एपिसोड 103। और पालथी मारकर बैठ गया। उसकी मुट्ठी में जो चीज कसकर पकड़ी हुई थी वह वही आकाशीय थैली थी जिसे साक्षी ने छीना था। जल्दी जल्दी देखो इसमें क्या है। मुझे याद है कि पिछली बार उसने इसी आकाशीय थैली से थंडर फ्लेम क्रिस्टल निकाले थे। उस आदमी के पास एक और आकाशीय थैली भी थी, लेकिन मैं उसे छीन नहीं पाई। उसमें शायद उसकी दूसरी धन संपत्ति होगी। रेयांश ने जैसे ही वह आकाशीय थैली खोली, तुरंत बिजली और आग की ताकत का एक झोंका उसके चेहरे पर आ लगा। भले ही यह ताकत थंडर फ्लेम क्रिस्टल के अंदर छिपी हुई थी और बहुत संयमित थी, लेकिन फिर भी यह कोई साधारण बात नहीं थी। जाने पहचाने थंडर फ्लेम क्रिस्टलों को एक कतार में फैलाने के बाद रेयांश और साक्षी दोनों की आंखों में उत्साह की चमक दिखाई देने लगी। कुल मिलाकर 47 हैं। गिनती पूरी होने के बाद साक्षी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और रेयांश जानता था कि केवल 10 थंडर फ्लेम क्रिस्टल के साथ ही वह थंडर फ्लेम बैटल बॉडी बना सकता है और एक थंडर फ्लेम वॉरियर बन सकता है। ये 47 थंडर फ्लेम क्रिस्टल उसके इस्तेमाल के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा थे। मेरा अनुमान है कि प्रभात व्यापार संघ के मुख्यालय ने उसे 50 थंडर फ्लेम क्रिस्टल दिए होंगे। उसने मुझे एक समाने के लिए दिया और शायद बाकी लोगों को 2-2 दिए होंगे, इसलिए ये 47 बच गए। प्रभात व्यापार संघ के शांत कमरे से निकलने के बाद रेयांश ने बचे हुए 4 थंडर फ्लेम क्रिस्टल दिनकर मेहरा को लौटा दिए थे, लेकिन आखिर में वे सब उसी के हाथ लग गए। अगर उस दिनकर मेहरा को पूरी सच्चाई पता चल जाए तो वह पक्का खून की उल्टी कर देगा। स्टील के दिल से ही उसे पता चल गया था कि मेरा शरीर कितना खौफनाक और मजबूत है और मेरी क्षमताएं असाधारण हैं। वह इन थंडर फ्लेम क्रिस्टल का इस्तेमाल करके मुझे परखना चाहता था, इसलिए उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। अगर वास्तव में यह साबित हो जाता कि मैं इन थंडर फ्लेम क्रिस्टल के लिए उपयुक्त हूं, तो शायद वह इन क्रिस्टलों का लालच देकर मुझे प्रभात व्यापार संघ में शामिल होने के लिए मजबूर करता। दिनकर मेहरा जैसे व्यक्ति को रेयांश पूरी तरह समझ चुका था, इसलिए उसे लूटने में उसे मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। रेयांश, दिव्य, मार्शल क्षेत्र की परीक्षा में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से इन थंडर फ्लेम क्रिस्टल को समाना शुरू करो और देखो कि तुम आखिर कितनों को अपने अंदर समा सकते हो। रेयांश ने सिर हिलाया। जोशी परिवार के इस निजी आवास में दरवाजे केवल पहचान जेड पट्टिका से ही खुलते थे, इसलिए गोपनीयता की पूरी गारंटी थी। साधना के तहखाने में रेयांश ने बाकी थंडर फ्लेम क्रिस्टल को समेट लिया और केवल एक को अपने हाथ में रखा। पहले एक क्रिस्टल को समाते समय हालांकि बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन वह ऐसी नहीं थी जिसे बर्दाश्त न किया जा सके, इसलिए दूसरा क्रिस्टल समाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कहा वह किया। बस एक गहरी सांस ली और रेयांश ने उस थंडर फ्लेम क्रिस्टल को अपने शरीर में समा लिया। तुरंत ही पिछली बार जैसा दर्द उसके शरीर में उमड़ पड़ा। इस प्रक्रिया के दौरान रेयांश दर्द में था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी खुशी भी महसूस हो रही थी। दूसरे थंडर फ्लेम क्रिस्टल से पैदा होने वाला शक्ति का झटका बहुत ज्यादा था। यह मूल रूप से पहले थंडर फ्लेम क्रिस्टल से 2 गुना से भी अधिक था। बिजली और आग की इस विनाशकारी ताकत के झटकों के बीच रेयांश दर्द से दांत पीसने लगा। साक्षी पहले थोड़ी चिंतित थी, लेकिन जब उसने देखा कि रेयांश के शरीर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि उसके चेहरे पर बेहद दर्द के भाव थे, तो उसे थोड़ी शैतानी खुशी महसूस हुई। वह खुशी से उसके पास चक्कर लगाने लगी और खिलखिलाकर हंसने लगी। इस वक्त बिजली और आग की ताकत रेयांश के पूरे शरीर में दौड़ रही थी, उसके शरीर को नष्ट कर रही थी और साथ ही उसके नए शरीर का निर्माण भी कर रही थी। इस चरणबद्ध प्रक्रिया में उसका शरीर धीरे धीरे ठोस और मजबूत होता जा रहा था। जब उसने एक थंडर फ्लेम क्रिस्टल समाया था तो रेयांश को आधे घंटे से भी कम समय लगा था। दूसरा थंडर फ्लेम क्रिस्टल वैसे तो पहले जैसा ही था, लेकिन थंडर फ्लेम क्रिस्टल एक ऐसी अजीब चीज थी कि 2 को समाना 1 को समाने से 2 गुना कठिन था। और अगर रेयांश 3 को समाने की कोशिश करता तो कठिनाई शायद दूसरे को समाने से भी 2 गुना ज्यादा होती। यह कठिनाई तेजी से बढ़ती जाती है। अंदाजा लगाया जा सकता था कि बाद के चरणों में थंडर फ्लेम क्रिस्टल को समाना कितना मुश्किल होगा। दूसरा थंडर फ्लेम क्रिस्टल समाने में रेयांश को 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। अब तक गहरी रात हो चुकी थी। रेयांश खड़ा हो गया और खुशी से अपने शरीर को तानने लगा। पहले के मुकाबले शरीर की ताकत वाकई बहुत बढ़ गई है और डेंटियन की चेतना शक्ति में थंडर फ्लेम की ताकत भी कुछ बढ़ गई है। कैसा लग रहा है? क्या एक और बर्दाश्त कर पाओगे? रेयांश के पास साक्षी ने उम्मीद से पूछा। उसे महसूस हो रहा था कि यह रेयांश की सीमा नहीं होनी चाहिए। हाँ, थंडर फ्लेम क्रिस्टल को समाने से होने वाला दर्द एक बार समाने की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर पूरी तरह गायब हो जाता था। बचती थी तो बस मांसपेशियों में थोड़ी झंझनाहट। वह एहसास हालांकि रेयांश को थोड़ा डराता था, लेकिन इतना नहीं कि वह पीछे हट जाए। तीसरा थंडर फ्लेम क्रिस्टल उसके शरीर में समा गया। जैसा कि उम्मीद थी, समाने की कठिनाई फिर से काफी बढ़ गई थी। इस बार रेयांश को तीसरे क्रिस्टल को पूरी तरह समाने में लगभग 2 घंटे लग गए। न केवल उसका शरीर बल्कि उसकी चेतना शक्ति में भी निश्चित मात्रा में वृद्धि हुई थी। हालांकि इस बार का दर्द कहीं ज्यादा खौफनाक था। रेयांश ने अपने दांतों को जोर से भींच रखा था, तब जाकर वह मुश्किल से इस थंडर फ्लेम क्रिस्टल को बर्दाश्त कर पाया। इस अनुभव के बाद उसे अब थोड़ा डर लगने लगा था।
3 थंडर फ्लेम क्रिस्टल, ये तो उस प्रबंधक दिनकर की उम्मीदों से भी ज्यादा है। रेयांश, अभी के लिए इतना ही काफी है। मुझे लगता है कि तुम अब और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। रेयांश को आखिरकार सांस लेते देख साक्षी ने चिंता और परवाह के साथ कहा, सिर्फ 3 थंडर फ्लेम क्रिस्टल, यह मेरी हद नहीं है। अभी सुबह होने में 2 घंटे का समय बाकी है। मैं एक बार और कोशिश करूंगा। रेयांश का स्वभाव जिद्दी था और उसकी नजरें दृढ़ थीं। साक्षी उसे बातों से हरा नहीं सकती थी, इसलिए उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। और वैसे भी भले ही तीसरे का समाना भयानक था, लेकिन रेयांश में जाहिर तौर पर अब भी और लड़ने की ताकत बाकी थी। चौथे थंडर फ्लेम क्रिस्टल का समाना तुरंत शुरू हो गया, और जैसा कि सोचा था, इस चौथे थंडर फ्लेम क्रिस्टल का समाना तीसरे की तुलना में और भी ज्यादा खौफनाक था। रेयांश को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर कई तलवारें छिपी हुई हैं, जो लगातार चल रही हैं और उसके शरीर को बुरी तरह काट रही हैं। इस बार के दर्द ने रेयांश का चेहरा नीला कर दिया। साक्षी एक तरफ खड़ी उसके शरीर से निकलती बिजली और आग को देख रही थी। उसके दर्द भरे रूप को देखकर उसने अपनी दोनों छोटी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और घबराहट के साथ रेयांश को घूरती रही। समय धीरे धीरे बीतता गया। रेयांश दांत पीसकर इस दर्द को सहता रहा। वाकई थंडर फ्लेम क्रिस्टल को काबू करना आसान नहीं था। इस चौथे थंडर फ्लेम क्रिस्टल की ताकत ने रेयांश के शरीर में प्रवेश किया और ऐसा लगा जैसे वह पिछले 3 थंडर फ्लेम क्रिस्टलों की ताकत के साथ मिल गई हो और संयुक्त रूप से रेयांश की ड्रैगन सोल चेतना शक्ति का विरोध कर रही हो। जान लड़ा दो, डटे रहो, तभी आगे बढ़ पाओगे। रेयांश के अंदर ताकतवर बनने का संकल्प हमेशा से बेहद मजबूत रहा था। इस वक्त भी ऐसा ही था। नायक कुल को उसकी जरूरत थी कि वह अपनी शक्तिशाली ताकत से उन्हें बचाए, और साक्षी को भी उसकी जरूरत थी कि वह उसे अपनी ताकत से बचाए। इसलिए वह जानता था कि उसे मजबूत बनना ही होगा। क्या यह छोटा सा थंडर फ्लेम क्रिस्टल मुझ रेयांश को हराना चाहता है? जब तक वह खुद को ताकतवर बना सकता है, रेयांश सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। यह दर्द किसी आम इंसान के लिए जानलेवा हो सकता था, लेकिन रेयांश ने दांत पीसकर चेहरा नीला पड़ने के बावजूद हार नहीं मानी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 थंडर फ्लेम क्रिस्टल ही समा पाऊंगा। यह स्तर तो थंडर फ्लेम बैटल बॉडी और थंडर फ्लेम वॉरियर बनने से अभी बहुत दूर लगता है। रेयांश खुद से संतुष्ट नहीं था, लेकिन वास्तव में वह नहीं जानता था कि प्रभात व्यापार संघ में अगर कोई युवा योद्धा जो अभी अभी मानव दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो, वह अगर 4 थंडर फ्लेम क्रिस्टल तक संभाले तो ऐसे बहुत कम ही होते थे, और वे सूर्यकांत जिले के सबसे शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धा होते थे। अरे हाँ रेयांश, हम ड्रैगन सोल रूप को कैसे भूल गए? वह रूप ही तो एक ड्रैगन वॉरियर का असली रूप है। साक्षी की आश्चर्यचकित और खुशी से भरी आवाज अचानक गूंज उठी। साक्षी के ये कहते ही रेयांश को भी याद आया, ड्रैगन सोल रूप बदलने पर उसके शरीर पर ड्रैगन के सभी निशान कई गुना बढ़ जाते थे, और चेतना शक्ति की प्रकृति भी लगभग 4 गुना से बढ़कर 10 गुना तक हो जाती थी। इसका मतलब यह था कि वह इस समय पूरी तरह से ड्रैगन सोल रूप में बदल सकता था और फिर थंडर फ्लेम क्रिस्टल को समा सकता था। यह सोचते ही रेयांश की आंखें चमक उठी। अगले ही पल उसने ड्रैगन सोल रूप पूरा कर लिया। बिल्कुल सही और व्यवस्थित लाल शल्क और वे नुकीले हड्डियों के कांटे एक एक करके उसके शरीर से बाहर निकल आए। बस एक पल में रेयांश इस शानदार और खौफनाक रूप में बदल गया। ड्रैगन सोल रूप में बदलने के बाद रेयांश को महसूस हुआ जैसे अनगिनत ड्रैगन की आभाएं उसे घेरे हुए हैं। चौथा थंडर फ्लेम क्रिस्टल जो उसे इतना दर्द दे रहा था, ड्रैगन सोल रूप में बदलने के बाद उसका दर्द आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया। रेयांश ने पाया कि चाहे वह ड्रैगन सोल चेतना शक्ति हो या उसका वर्तमान ड्रैगन शरीर, दोनों ने थंडर फ्लेम क्रिस्टल को पूरी तरह से दबा दिया था। चौथे थंडर फ्लेम क्रिस्टल की ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं थी, और रेयांश शेन ने उसे बहुत आसानी से अपने शरीर में सोख लिया, जिससे रेयांश के शरीर में जमीन आसमान का बदलाव आया। यह समाने की रफ्तार तो पहली बार थंडर फ्लेम क्रिस्टल समाने के समय से भी ज्यादा आसान और तेज है। रेयांश इस ड्रैगन सोल रूप से हैरान था। इस शरीर में बदलने के बाद उसके द्वारा समाये जाने वाले थंडर फ्लेम क्रिस्टल की संख्या भी कई गुना बढ़ जाएगी। यह तो सचमुच कुदरत के नियमों के खिलाफ जाने जैसा होगा। वाकई असर हुआ। यह देखकर कि रेयांश ने बस थोड़ी ही देर में उस थंडर फ्लेम क्रिस्टल को पूरी तरह समा लिया, जिसे समाने में पहले उसे 2 घंटे लग रहे थे। साक्षी को भी ड्रैगन वॉरियर की रहस्यमयी और शक्तिशाली ताकत पर हैरानी हुई। सुनो, अगर ऐसा है तो तुम कितने थंडर फ्लेम क्रिस्टल समा सकोगे? मैं कोशिश करता रहूंगा, तभी पता चलेगा ना। रेयांश शेन जोर से हंसा। पहले उसे लगा था कि वह 5वें क्रिस्टल तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह 5वां क्रिस्टल समा रहा था, और उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह बहुत आराम में है। ये अजीब नमूना। रेयांश के चेहरे पर आनंद के भाव देखकर साक्षी के पास कहने को कुछ नहीं था। वह अपनी खूबसूरत आंखों से रेयांश को टकटकी लगाकर देख रही थी, और उसके भावों में भी उपलब्धि का गहरा एहसास था। आखिरकार अगर साक्षी न होती तो रेयांश को इतने सारे थंडर फ्लेम क्रिस्टल मिलना नामुमकिन था। लगभग आधे घंटे से भी कम समय में 5वां थंडर फ्लेम क्रिस्टल पूरी तरह समा चुका था। रेयांश ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था।
ये पांचवां थंडर फ्लेम क्रिस्टल तो पहले वाले से भी कुछ ज्यादा ही आसान था। छोटी, आज रात तुम बस मेरा कमाल देखो। मैं इतना शानदार प्रदर्शन करूंगा कि तुम देखती रह जाओगी। हाँ, 7वें और 8वें तक पहुंचने दो, तब मुश्किल पहले वाले से 100 गुना ज्यादा होगी। फिर देखूंगी तुम कैसे समाते हो और कैसे शेखी बघाड़ते हो। इस वक्त भले ही दिन निकल आया था, लेकिन दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा में अभी भी 6 दिन का वक्त बाकी था। इन दिनों में आमतौर पर लोग अपने निवास में कड़ी मेहनत से साधना करते थे, इसलिए किसी ने भी रेयांश जैसे मामूली इंसान को परेशान नहीं किया। छठा थंडर फ्लेम क्रिस्टल, भले ही इसने मेरे शरीर को ज्यादा दर्द नहीं दिया, मगर इसने भी मेरे शरीर में पूरी तरह घुलने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त ले लिया। रेयांश ने अभी अपने शरीर में उस ताकतवर शक्ति को महसूस करते हुए मन ही मन कहा, मैं कल्पना कर सकता हूं कि अगर मेरे पास ड्रैगन सोल रूप नहीं होता तो 5वें क्रिस्टल को घुलाते वक्त ही शायद मेरी जान निकल जाती। ये थंडर फ्लेम क्रिस्टल जितनी ज्यादा संख्या में घुलाते जाओ, मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाती है। पता नहीं मेरे इस ड्रैगन शरीर की सीमा आखिर कितने क्रिस्टल्स की है। इन बचे हुए कुछ दिनों में रेयांश ने इन थंडर फ्लेम क्रिस्टल्स के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली थी। वैसे भी दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा सिर पर थी। वो किसी और चीज की साधना करता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इससे बेहतर यही था कि वो इन मिले हुए थंडर फ्लेम क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके शरीर और चेतना शक्ति की दोगुनी लड़ाकू ताकत बढ़ा ले। मेरी अभी की ताकत मानव दिव्य कोर क्षेत्र छोटी पूर्णता से निपटने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी पूर्णता वाला कोई आ गया तो पक्का को एपिसोड 104, जिसके पास तरह तरह की बेहतरीन युद्ध तकनीक है और ब्लड लाइन भी काफी शानदार है। मानव दिव्य कोर क्षेत्र की छोटी, भले ही वो मानव दिव्य कोर क्षेत्र बड़ी पूर्णता का ही स्तर था, लेकिन पृथ्वी दिव्य कोर क्षेत्र से वो बस एक धागे बराबर ही दूर था। अगर संसाधन थोड़े और ज्यादा हों तो लड़ाकू ताकत आम मानव दिव्य कोर क्षेत्र बड़ी पूर्णता से कई गुना ज्यादा हो सकती है, जो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम्हारी अभी की जो ताकत है, अगर वो सच में तुम पर हाथ उठाता है तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें एक ही हमले में मार सकता है, साक्षी ने भी माथे पर शिकन लाते हुए कहा। फणींद्र नाचन का ख्याल आते ही रेयांश के माथे पर गहरी शिकन आ गई। वो जानता था कि दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा वाली ये बड़ी रुकावट, अगर वो इससे पार पाना चाहता है तो इसका रास्ता उसके हाथ में मौजूद उस 7वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल में ही था। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। उस वक्त मैं उसे एक ही मुक्के में उड़ा दूंगा। रेयांश को इतने जोश में देखकर साक्षी ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसके और फणींद्र नाचन के बीच का जो फासला था वो सिर्फ थोड़े से जोश से नहीं भरा जा सकता था। हालांकि उसका मन नहीं माना कि वो रेयांश को इस फासले के बारे में बार बार याद दिलाए। 7वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल के घुलने से ड्रैगन सोल रूप में होने के बावजूद रेयांश को दबाव महसूस होने लगा, लेकिन ये दबाव चौथे क्रिस्टल के वक्त जितना ज्यादा नहीं था। बस वक्त के हिसाब से ये प्रोसेस और लंबा होता जा रहा था। जब रेयांश ने खुद को संभाले रखा तो करीब आधा दिन बीतने के बाद 7वां थंडर फ्लेम क्रिस्टल आखिरकार पूरी तरह घुल गया। अब बारी है 8वें की। दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा का वक्त करीब आता जा रहा था। रेयांश एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता था। जब 8वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल की बारी आई तो उसे जो दर्द बर्दाश्त करना पड़ा वो असल में चौथे क्रिस्टल के बराबर ही था। लेकिन फणींद्र नाचन का दिया हुआ दबाव याद करके रेयांश जानता था कि वो इस वक्त हार मानकर कायर नहीं बन सकता। सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो दर्द सह सकते हैं। जो दर्द ही नहीं सह सकते वो असली मर्द नहीं होते। अपने दांत भींचते हुए रेयांश ने अपनी जान लगा दी। उसकी वो मेहनत देखकर साक्षी की आवाज भी थोड़ी भारी हो गई थी। इस मेहनती और समझदार लड़के को देखकर साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इस बार घुलने में जो वक्त लगा वो पहले से कहीं ज्यादा था। रेयांश ने कुल मिलाकर करीब 2 दिन का वक्त लिया, तब जाकर वो 8वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को घुलाने में कामयाब हुआ। शुरुआत में तो दर्द जानलेवा था, लेकिन आखिर में वो लगभग सुन्न पड़ गया था। उसके मन का इरादा इतना मजबूत था, इसीलिए वो अब तक टिका रहा। रेयांश, 9वां रहने दो, है ना? साक्षी ने चिंता के साथ कहा। रेयांश की जिद और हिम्मत ने उसे प्रभावित कर दिया था। मजाक कर रही हो क्या? ये मामूली सा दर्द अभी मेरी सीमा से बहुत दूर है। रेयांश ने हंसते हुए आकाशीय थैली में से 9वां थंडर फ्लेम क्रिस्टल निकाल लिया। अब तक वो 8 थंडर फ्लेम क्रिस्टल्स को अपने अंदर घुला चुका था। थंडर फ्लेम क्रिस्टल्स की मदद से उसका शरीर पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था, और डेंटियन में वो बिजली और आग की ताकत अब धीरे धीरे मानव दिव्य कोर में घुसने लगी थी। क्योंकि ये बिजली और आग की ताकत अब काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए वो खूनी लाल रंग के मानव दिव्य कोर के ऊपर लिपटने लगी। यहाँ तक कि सारी ताकत आपस में मिलने लगी थी। बस एक बार ये पूरी तरह मिल जाए तो मैं एक थंडर फ्लेम वॉरियर बन जाऊंगा। इस बात पर रेयांश को पूरा यकीन था। बिना वक्त गवाए उसने तुरंत 9वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को घुलाना शुरू कर दिया। इस बार का ये अमल 8वें से कई गुना ज्यादा मुश्किल और कई गुना ज्यादा दर्दनाक होने वाला था। मोटे तौर पर देखें तो रेयांश का चेहरा दर्द के मारे नीला पड़ चुका था। इस वक्त रेयांश नीली आग और बिजली में नहाया हुआ था और उसका रूप बड़ा ही भयानक लग रहा था। एक ताकतवर आभा उसके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उन लपटों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था और बिजली उन लपटों के बीच तेजी से दौड़ रही थी।
अच्छी बात यह थी कि इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रेयांश को इस थंडर फ्लेम क्रिस्टल के दर्द की आदत पड़ गई थी। इसलिए भले ही यह मुश्किल था, उसने अपने दांत भींचे रखे और आखिर में वो इसे सहने में कामयाब रहा। इस 9वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को घुलाने में मुझे करीब 3 दिन लग गए। इस हिसाब से कल ही दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा है। 10वें थंडर फ्लेम क्रिस्टल को आजमाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सोचते ही रेयांश को थोड़ी निराशा हुई। वो थंडर फ्लेम वॉरियर बनने के इतने करीब था, लेकिन अफसोस के वक्त नहीं था। भले ही पता नहीं कि मैं 10वें को घुला पाता या नहीं, लेकिन अगर मैं कामयाब हो जाता तो कम से कम दिव्य मार्शल क्षेत्र में जान बचाने का मौका थोड़ा और बढ़ जाता। फिर भी रेयांश ने हिम्मत नहीं हारी। अभी मेरे पास दिव्य रैंक मध्यम स्तर की फेंगशा डेमन सन फिस्ट और जीवन युद्ध तकनीक गुयुआन है। साथ ही दिव्य रैंक प्रारंभिक स्तर की बॉडी मूवमेंट तकनीक 9 आकाश ड्रैगन कदम भी है। थंडर फ्लेम क्रिस्टल की वजह से अब चाहे मेरा शरीर हो या चेतना शक्ति की फितरत, दोनों ही काफी मजबूत हो गए हैं। इसके अलावा ड्रैगन सोल रूप और रक्त शोधन तकनीक जैसी 2 महान शक्तियां भी हैं। मुझे लगता है कि अब मैं मानव दिव्य कोर क्षेत्र बड़ी पूर्णता का भी सामना कर सकता हूँ। ये सोचते ही रेयांश आत्मविश्वास से भर गया। इतने सारे थंडर फ्लेम क्रिस्टल्स को घुलाने के बाद उसने एक दिन का वक्त अपनी हालत को सुधारने में लगाया। दूसरा दिन जल्दी ही आ गया। सुबह होते ही गणन श्रीवास्तव उसे हरित विलो निवास से बाहर ले जाने के लिए आ गया था। अब हम हरित सूर्य सभा जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही अध्यक्ष महोदय रिया चौधरी और फनिंद्र नाचन को वहां ले गए हैं। हरित सूर्य सभा में हमारे सभी एक्सपर्ट मौजूद हैं और साथ ही आकाश दिव्य कोर क्षेत्र के ताकतवर योद्धा भी हैं। हमारे हरित सूर्य सभा के बुजुर्ग चौधरी, उनके सामने तुम जरा तमीज से पेश आना। रेयांश ने गणन श्रीवास्तव की बात को मन ही मन नोट कर लिया। जोशी परिवार में अनगिनत ताकतवर लोग थे और अभी रेयांश उनमें से बस एक मामूली सा किरदार था और अभी तक ज्यादा लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब वो एक ताकतवर शख्स से मिलने वाला था तो उसके मन में थोड़ी उत्तेजना होना लाजमी था। देखा जाए तो अनिरुद्ध जोशी और ये बुजुर्ग चौधरी ही वो सबसे ताकतवर लोग थे जिन्हें रेयांश ने अब तक देखा था। लेकिन कल्पना चौधरी का फनिंद्र नाचन और रिया चौधरी को पहले ले जाना रेयांश को थोड़ा बुरा लगा। क्या वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है? सोचने पर यही एक वजह समझ आती थी। इस बार दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा में रेयांश और फनिंद्र नाचन के बीच जो दुश्मनी थी वो इसी सुंदर हसीना कल्पना ने शुरू की थी। रेयांश को भी नहीं पता था कि वो आखिर चाहती क्या थी। पक्का वो खाली बैठी बोर तो नहीं हो रही होगी। हरित सूर्य सभा के नीचे 5 अध्यक्ष थे जिनके पास 5 अलग अलग निवास थे। हरित विलो निवास उनमें से एक था और ये हरित सूर्य सभा हरित कुल के 8 बड़े सभाओं में से एक होने की वजह से इसकी इमारत जाहिर तौर पर हरित विलो निवास से कहीं ज्यादा शानदार और भव्य थी। अगर हरित विलो निवास जैसी जगह नौजवान शिष्यों के लिए थी तो इस हरित सूर्य सभा में ताकतवर लोग रहते थे। रेयांश ने जैसे ही वहां कदम रखा उसे वहां कुछ अधेड़ उम्र के और कुछ बुजुर्ग लोग दिखाई दिए जो साफ तौर पर मानव दिव्य कोर क्षेत्र से ऊपर के थे। इस वक्त हरित सूर्य सभा के बड़े हॉल में सभा के सभी ताकतवर लोग मौजूद थे। हर सभा में बुजुर्ग सबसे बड़े होते थे और अध्यक्ष मानव दिव्य कोर क्षेत्र के शिष्यों को संभालते थे। अध्यक्ष के अलावा अगर कोई उम्र में बड़ा हो और जिसकी ताकत बहुत ज्यादा हो वो अलग अलग सभाओं में बुजुर्ग का पद पा सकता था। हरित सूर्य सभा में 5 अध्यक्षों के अलावा 4 अन्य बड़े बुजुर्ग भी थे। इस वक्त एक साधु जैसे दिखने वाले अधेड़ उम्र के विद्वान बीच वाली कुर्सी पर बैठे थे। उनके बाईं तरफ 4 शांत दिखने वाले बुजुर्ग थे और दाईं तरफ 5 थोड़े कम उम्र के महिला और पुरुष थे। वो हसीन कल्पना चौधरी भी उन्हीं में शामिल थी और उनके सामने खड़े थे वो होनहार मानव दिव्य कोर क्षेत्र के शिष्य जो इस बार हरित सूर्य सभा की तरफ से हरित कुल की दिव्य मार्शल क्षेत्र परीक्षा में हिस्सा लेने वाले थे। बड़े हॉल में पहुंचते ही गणन श्रीवास्तव ने अंदर सलाम किया। फिर रेयांश को अंदर भेजकर खुद अदब के साथ हॉल से बाहर निकल गया और वापस हरित विलो निवास चला गया। रेयांश देर से पहुंचा था और पिछले कुछ दिनों में फनिंद्र नाचन की वजह से उसकी कुछ बदनामी भी हुई थी। इसलिए जैसे ही वो अंदर आया लगभग सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे। घूर क्या रहे हो? मैं कोई कुंवारी लड़की तो हूं नहीं जो इस तरह मेरे कपड़ों के अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहे हो। मन ही मन गाली देते हुए लेकिन मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत न करते हुए रेयांश ने तुरंत अपना सिर उठाया और सामने बैठे लोगों को नमस्कार करते हुए कहा, शिष्य रेयांश शेन का बुजुर्गों, 4 अन्य बुजुर्गों और 5 अध्यक्षों को प्रणाम। मान रोटिता कते सवश का सत्ता से स्टेम बनासी। वो 4 अन्य बुजुर्ग शायद इतने बूढ़े हो चुके थे कि उनके चेहरे हिलते भी नहीं थे। वो बस एक पत्थर जैसे चेहरे के साथ रेयांश को देख रहे थे। बाकी 4 अध्यक्षों ने रेयांश को देखकर मुस्कुराया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कल्पना चौधरी का बर्ताव भी बाकियों जैसा ही था, जैसे वो रेयांश को अभी पहली बार मिल रही हो। पता नहीं ये पागल औरत आखिर सोच क्या रही है। तब जाकर रेयांश का ध्यान बीच में बैठे बुजुर्ग चौधरी पर गया। इस वक्त बुजुर्ग चौधरी ने रेयांश को थोड़ी देर तक गौर से देखा। उन्हें अपनी छोटी बेटी की बताई बात याद आ गई और फिर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी कल्पना चौधरी को एक ऐसी नजर से देखा जिसमें कोई शब्द नहीं थे। उस नजर का साफ मतलब था कि कल्पना चौधरी ने रेयांश जैसे हालत वाले को 3 सितारे देना वाकई हद से ज्यादा कर दिया था।
अभी जोशी परिवार में आया है, कोई ब्लड लाइन भी नहीं है, मुकाबले का वादा करके मुकर गया। ये रेयांश नाम का लड़का बस शुरुआती मानव दिव्य कोर की ताकत रखता है। कल्पना ने इसे 3 सितारे कैसे दे दिए। हालांकि वो रेयांश से थोड़ा नाखुश थे, लेकिन नाम ऊपर भेजा जा चुका था, तो बुजुर्ग चौधरी का उसे बदलने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने रूखेपन से कहा, तो तुम ही रेयांश शेन हो। परिवार में आते ही तुम्हें दिव्य मार्शल क्षेत्र की परीक्षा में शामिल होने का ये शानदार मौका मिला है। उम्मीद है तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओगे और हरित सूर्य सभा की नाक नहीं कटाओगे। ये हरित कुल में हर सभा के बीच का मुकाबला है, जो हम में से हर एक की इज्जत से जुड़ा है। इसलिए तुम 10 लोगों को, हर एक को अपनी पूरी जान लगानी होगी, समझे? रेयांश को बस एक पल के लिए देखने के बाद बुजुर्ग चौधरी ने अपनी नजरें इन 10 होनहार नौजवान योद्धाओं के चेहरों पर घुमाई। रेयांश ऊपरी तौर पर तो बहुत शरीफ दिख रहा था, लेकिन उसे दिल से ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। बुजुर्ग चौधरी की डांट फटकार के बीच 10 नौजवानों में से किसी ने भी छू तक नहीं की। रेयांश का बुजुर्ग चौधरी की बातों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। पहले तो वो इस ताकतवर शख्स के लिए मन में थोड़ी इज्जत रखता था, लेकिन बुजुर्ग चौधरी ने उसे सिर्फ गिनती पूरी करने वाला एक मोहरा समझ लिया था। इसलिए रेयांश के मन में भी उनके लिए कोई खास जगह नहीं बची थी। लगता है कि मैं फणींद्र नाचन के मौत के अखाड़े वाले मुकाबले में नहीं गया तो ये बदनामी अब पूरे हरित सूर्य सभा में मशहूर हो गई है। उन बुजुर्गों और अध्यक्षों की नजरों में अपने लिए थोड़ी बहुत हिकारत देखकर रेयांश समझ गया कि ये जरूर उसी बात का नतीजा है। फणींद्र नाचन, रिया चौधरी, तुम दोनों कमीनों ने मिलकर मेरी इज्जत का मजाक बनवा दिया। जब बुजुर्ग चौधरी अपनी बात जारी रख रहे थे, रेयांश ने चुपके से अपनी नजरें हटाईं। वो छोटी सुंदरी रिया चौधरी अपने पिता के बोलते वक्त जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। रिया चौधरी ने अपना सिर घुमाया और तुरंत रेयांश की तरफ एक ठंडी और मजाक उड़ाने वाली हंसी फेंकी।